शैक्षिक मनोविज्ञान किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान का उद्भव दर्शन शास्त्र से माना जाता है, जिसका उल्लेख अरस्तु की पुस्तक डी एनिमा से प्राप्त होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय अरस्तु को जाता है, अतः अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कोल्सनिक एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को मानते थे। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोइकले द्वारा अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया। मनोविज्ञान अंग्रेजी की साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी या लैटिन भाषा से मानी जाती है, जिसे साइकोलॉजी ग्रीक यूनानी लैटिन भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगस से मिला हुआ। साइकी का अर्थ आत्मा और लोगोस का अर्थ विज्ञान होता है, जिसे आत्मा का विज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान का विकास क्रम आत्मा का विज्ञान इसे 15वीं-16वीं सदी में अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, रेवेनी, सुकरात द्वारा स्वीकार किया गया और मन मस्तिष्क का विज्ञान 16वीं-17वीं शताब्दी में जॉन लॉक, होब्स, बर्कले, पेस्टोलॉजी, पैम्पोलॉजी द्वारा स्वीकार किया गया। चेतना का विज्ञान 18-19वीं शताब्दी में विलियम वुल्ट, विलियम जेम्स, विलियम सल्ली, टिचनर, चैडविक, वाइप्स द्वारा स्वीकार किया गया। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी बाद से स्वीकार किया जाने लगा, जिसमें वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, पावलोव के आर्गुंत्रिक क्लार्कल थे। वर्तमान समय में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इस कारण मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। विलियम मैकब्रूक ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द को सबसे बुरा शब्द कहा और लिखा कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना का विज्ञान कहते हैं। जॉन लॉक, होब्स एवं बर्कले को प्राचीन साहचर्य मनोवैज्ञानिक माना जाता है तथा एबिंगहास, पावलोव, थॉर्नडाइक को आधुनिक साहचर्य मनोवैज्ञानिक माना जाता है। साहचर्य शास्त्र से किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसके अनुरूप व्यवहार करने की प्रक्रिया साहचर्य कहलाती है। एकलव्य द्वारा धनुष विद्या सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया साहचर्य परिवर्तन कहलाती है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लीपजिग शहर की कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई, जिसे वर्तमान में कॉर्नविल्स के नाम से जाना जाता है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम वुंट को ही जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है, लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण करने का श्रेय अल्फ्रेड बिने को जाता है। अतः बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। बिने फ्रांस का निवासी था, अतः इन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण फ्रेंच भाषा में किया था, जिसे हिंदी में एसएस मोहसिन, अंग्रेजी में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गोडार्ड और पंजाबी और उर्दू में C.H. राइस द्वारा अनुवादित किया गया। विलियम वुंट को संरचनावाद व अंतर्दर्शन विधि का जनक भी माना जाता है। संरचनावाद से हास्य बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण होना ही संरचनावाद कहलाता है। अंतर्दर्शन से हास्य बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं को स्वनिरीक्षण करना अंतर्दर्शन कहलाता है। 1890 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा। भारत में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना 1915-16 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई आनंद सेन गुप्ता के निर्देशन में। 1890 से 1905 में मनोविज्ञान में कुछ आमूलचूल परिवर्तन ही देखे गए थे। इस कारण इस काल को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं मैकडूगल मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। एबिंगहास के अनुसार मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का क्रमिक अध्याय है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना का त्याग कर वर्तमान में व्यवहार को अपनाया है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मानव विज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का विज्ञान है। मॉर्गन व जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान में मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा दी गई है, मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। मनोविज्ञान की प्रकृति यह एक विधायक विज्ञान है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसके नियम सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसका प्रमुख अध्ययन बिंदु मानव व्यवहार माना जाता है। इसमें मानव व पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान मानव को मनोसामाजिक प्राणी मानता है। यह हमारे सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करता है। ज्ञानात्मक पक्ष में सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन को सम्मिलित किया जाता है। भावात्मक पक्ष में भय, क्रोध, रोना, खुशी, घृणा,
प्रेम को सम्मिलित किया जाता है। क्रियात्मक पक्ष में चलना फिरना, लिखना, कूदना, खेलना आदि को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा शब्द का अर्थ बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की सिख धातु से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। अतः सीखकर मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशनल शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से मानी जाती है। एजुकेटम शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है आंतरिक और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर प्रकट करना। आंतरिक शक्तियों व विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक की रचना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई और स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि मानव में अंतर्निहित पूर्णता को विकसित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं प्रोबेल महोदय के अनुसार बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। अर्बर्ट के अनुसार शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। सुकरात के अनुसार मानव मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा वह शरीर का दूध है, जिसे जितना पिएगा वह उतना ही दौड़ेगा। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है, या शैक्षणिक परिस्थितियों मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव रूसो के प्रकृतिवाद से माना जाता है। रूसो ने प्रकृतिवाद के तत्व लिखा कि बालक जो कुछ भी सीखता है प्रकृति की गोद में रखकर सीखता है, अतः प्रकृति उसे दंड एवं पुरस्कार प्रदान करती है। रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा का विचार दिया, अतः रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा से हास्य वह प्रक्रिया जिसका संचालन बालक बालिकाओं की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिव्यक्ति एवं बुद्धि को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षा के तहत रूसो बालक बालिकाओं को एक पुस्तक के समान मानता है, अतः रूसो ने लिखा कि बालक एक पुस्तक के समान होता है, अतः सभी अध्यापकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे बड़ी देन है बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाने का श्रेय रूसो को जाता है। 1890 में विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की। 1898 में थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक की रचना की और 1898 में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उद्दीपक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। उद्दीपक से हास्य वह तत्व जो प्राणी में कार्य करने की उत्तेजना उत्पन्न करे उद्दीपक कहलाता है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है तथा प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक भी थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। 1899 में विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर्स नामक पुस्तक की रचना की। सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ। टर्मन, स्टन व थॉर्नडाइक के प्रयासों से इसका वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पेस्टोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वैज्ञानिकरण है। प्रोफेसर ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक या क्रमबद्ध अध्ययन है। पील महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया से है। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार के तत्वों का समावेश किया जाता है। क्रो के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों की खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। कोलस्लिट के अनुसार मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसके नियम एवं सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। यह विन्यात्मक विज्ञान है। इसका प्रमुख उद्देश्य बाल विकास या बालकों का सर्वांगीण विकास माना जाता है। इसका प्रमुख अध्ययन बिंदु परिवर्तित मानव व्यवहार माना जाता है। यह मनोविज्ञान की अनुपयुक्त व्यवहारिक शाखा है। यह मनोविज्ञान की सकारात्मक व्यवहारिक शाखा है। यह हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करती है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र
लिंडग्रेन लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र माने हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, सीखने की परिस्थितियाँ, मापन, मूल्यांकन, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, निर्देशन। गैरिसन ने शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्र बताए हैं। बाल विकास, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, विकास का मूल्यांकन, बालक का निर्देशन। अमेरिकी विज्ञान परिषद ने शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र बताए। बाल विकास, व्यक्तित्व, समायोजन, मापन, मूल्यांकन, अधिगम, सीखना, प्रमुख अध्ययन विधियाँ। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता स्वयं को जानने में सहायक है, बालक बालिकाओं की योग्यताओं का निर्धारण करने में सहायक है, कक्ष की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायक है, बालक बालिकाओं की समस्याओं को समझने में सहायक है, बालक बालिकाओं की आवश्यकताओं को समझने में सहायक है, नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्धारण करने में सहायक, कक्ष में अनुशासन स्थापित करने में सहायक, विद्यालय समय सारणी का निर्माण करने में सहायक, संपूर्ण शैक्षणिक या शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करने में सहायक, विद्यालय के प्रबंधन या संस्थागत नियोजन में सहायक। बाल विकास